हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सीखेंगे, जो कि आपके कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 में दिया हुआ है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि किसी भी दो समीकरणों को आप लोग आसानी से प्रतिस्थापन विधि से हल कर सके। तो आइए दोस्तों, आज सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों 2x + 3y = 11। एक और समीकरण दिया हुआ है 2x - 4y = 24, और इसे कौन सा विधि से हल करने बोल रहा है? तो इसे हम लोगों को बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, मतलब प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस तरह से दो समीकरण लिखा रहेगा और कोई भी विधि से हल करने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वहां हल करने से पहले उसका नाम लिख देंगे। कौन सा विधि से हल करने सीख रहे हैं आज? तो प्रतिस्थापन विधि। तो यहां हल में लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि से हल करने जा रहे हैं? तो प्रतिस्थापन विधि। इस तरह से सबसे पहले आप लोग उसका नाम लिख दीजिएगा। अब चलिए हल करते हैं। कभी भी प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोलेगा तो इस तरह से दो समीकरण हमेशा आप लोगों को दिया रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले दोनों समीकरण को उतार देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। तो पहला समीकरण में लिखा हुआ है 2x + 3y = 11। ये हुआ इसका पहला समीकरण। एक और समीकरण लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? 2x - 4y = -24। इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण 2। इस तरह से दो समीकरण लिखा रहेगा, दोनों का हम लोग नामकरण कर देंगे। फिर कैसे हल करेंगे? तो इस तरह से नामकरण करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को पहला समीकरण को उठाना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहला समीकरण को उठाइएगा। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ हिंदी में हम लोग लिख देंगे कौन सा समीकरण से काम करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोलेगा तो इस तरह से दो समीकरण लिख देना है और सबसे पहले पहला समीकरण को उठाना है। तो चलिए लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3y = 11। ये रहा पहला समीकरण। फिर क्या करना है, इसको लिखने के बाद इंग्लिश वाला आप लोगों को दो चीज़ दिखेगा, एक x दिखेगा, एक y दिखेगा, या फिर कुछ भी ऐसा दो चीज़ लिखा रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश वाला किसी एक को इधर, बाकी सबको उधर भेज देना है। इंग्लिश में किसी एक को इधर, चाहे x या y, इंग्लिश में किसी एक को यहीं छोड़ देना है, बाकी सब को हम लोगों को बराबर के उधर कर देना है। मतलब, तो चलिए करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x = 11 का 11, और यहाँ लिखा हुआ है +3y। जैसे ही बराबर को उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, तो प्लस तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3y। इस तरह से तो कर सकते हैं ना। हमने बताया अभी कि इंग्लिश वाला कोई एक इधर होना चाहिए, इंग्लिश वाला के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, केवल इंग्लिश वाला इधर कोई भी होना चाहिए, x या फिर y, किसी को भी इधर रख सकते हैं। तो इंग्लिश के बगल में क्या लिखा हुआ है 2, तो इसको भी हमको नीचे भेजना पड़ेगा। ये गुना में लिखा हुआ है ना, इसको भी हमको नीचे भेजना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा? तो कभी भी कोई चीज़ गुना में रहता है तो वो चला जाता है भागा में, मतलब हो जाएगा 11 - 3y / 2। इसको बोल देंगे समीकरण 3। इस तरह से इसको समीकरण 3 बना दिए। आप लोग चाहे तो y वाला को भी यहाँ छोड़ते, बाकी x वाला को उधर भेजते, फिर 3 को नीचे भेज देते। इंग्लिश वाला किसी एक को यहीं छोड़ना है, बाकी सब उधर भेज देना है, और इंग्लिश वाला के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। इस तरह तो कर दिए ना। और जैसे ही बनेगा उसको हम लोग बोल देंगे समीकरण 3। यहाँ तक तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। फिर क्या करना है, समीकरण 3 का जो मान निकला है, इसको इसके ऊपर वाला, इससे ऊपर कौन सा समीकरण जाएगा, तो इसके ऊपर में आ जाएगा समीकरण 1। तो समीकरण 3 का जो मान है उसको आप लोगों को समीकरण 2 में रख देना है। आइए रखते हैं, फिर सीखते हैं। तो कैसे करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का जो मान आया है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। मतलब इससे पहले 2 आता है ना, तो 2 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ हिंदी में लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर? तो समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ये बनाने का इसका नियम है। समीकरण 3 का जो मान है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो पहले 2 को उतारेंगे तब ना रखेंगे। तो चलिए उतार देते हैं। तो समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है? 2x - 4y = -24।
इस तरह से लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, हम लोग बोले हैं समीकरण 3 का जो मान है उसको 2 में रखेंगे। 2 में मतलब x का जगह में लिखा हुआ है 11 माइनस 3y बटा 2, उसको यहाँ रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 का 2, कुछ नहीं मतलब गुना, और x के जगह में पूरा रख देंगे। तो क्या लिखा हुआ है 11 माइनस 3y बटा 2, और इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे, ये एक साथ रहेगा। माइनस 4y, तो 4y उतार देंगे, माइनस 24 यहाँ तक लिख देंगे। अगर यहाँ तक आप लोग कर लिए तो आसानी से आप लोग हल भी कर सकते हैं आगे। फिर आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ तक करने के बाद देखिए तो कुछ कटेगा, अगर कटेगा तो काटेगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट गुना कर देंगे। कटेगा क्या ऊपर नीचे, 2 से 2 ये कट जाएगा, फिर जो बचा उसको हम लोग उतार देंगे। क्या बचा मेरे पास, तो मेरे पास बचा है 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। यहाँ तक तो आप लोग कर सकते हैं ना। क्या किया, समीकरण 3 का जो मान आया था उसको समीकरण 2 में रख दिए, इससे ऊपर वाला में। यहाँ तक रखने के बाद समीकरण 2 को हम लोग उतारे और x का जगह में ये पूरा मान रख दिए, ये वाला को यहाँ रख दिए। कट कुट हुआ तो कट कुट कर दिए, फिर जो बचा उसको हम लोग उतार दिए। फिर क्या करेंगे, सिंपल सा, अब इंग्लिश वाला को एक तरफ, मैथ वाला को एक तरफ, इंग्लिश को एक तरफ, मैथ को एक तरफ। चलिए कर लेते हैं उसको भी। तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए ये भी इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में है। माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, तो 4 3 होता है 7। तो यहाँ लिखेंगे 7y। काहे जोड़े हैं, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, और बड़ा साइन क्या चिका है, तो बड़ा साइन माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, बराबर माइनस 24। इंग्लिश को एक तरफ, मैथ वाला को एक तरफ। जैसे ही मैथ को इधर करेंगे तो ये कुछ नहीं मतलब प्लस है, जैसे ही बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 11, ऐसा हो जाएगा। अब चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी सा। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7y बराबर, माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, 2 और 1 हो जाएगा 3। अब बड़ा साइन क्या चिका है, तो बड़ा साइन है माइनस का। यहाँ तक तो कर सकते हैं ना। अगर यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने तो आराम से बन गया। कैसे करेंगे, अब चलिए कटकुट कर लेते हैं। माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि बीच में बराबर है। 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो कितना आया, y का मान आया यहाँ पर 5। इस तरह से हम लोगों का y का मान निकल गया। अब चलिए x का मान निकाल लेते हैं। y का मान अगर निकल लिया तो x का मान आराम से निकल जाएगा। कैसे, अब y का जो मान है उसको हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। y का जो मान आया है उसको हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। इससे ऊपर कौन सा समीकरण था, समीकरण 3 में। लास्ट में 3 को टच करना है, मतलब y का मान जो है उसको समीकरण 3 में रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये होता है इसका बनाने का नियम। y का मान जो है वो समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या लिखा हुआ है, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। चलिए पहले उतार देते हैं फिर उसमें रखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2। अब हम लोग y का मान को रखेंगे समीकरण 3 में जो उतारे हैं उसमें। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं x का मान निकलता है क्या। 11 माइनस 3 गुना 5 बटा 2 हो जाएगा ना, यहाँ तक हो गया। फिर चलिए आगे कर लेते हैं इसको। तो आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 5 दिए कितना हो जाएगा, 15 बटा 2। इतना कर सकते हैं ना। अब चलिए इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। यहाँ माइनस लिखा हुआ मतलब घटाना है, 15 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। लेकिन बड़ा साइन हमेशा लिखाता है घटाने या जोड़ने के बाद बड़ा का साइन। बड़ा क्या चिका है, माइनस, तो माइनस, बटा लगा देंगे 2। कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4 बराबर कितना आया, तो ये आया -2। इस तरह से आराम से निकल गया। यहाँ तक करने के बाद आप लोग जरूर लिखिएगा अतः। क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, x बराबर आया हम लोगों का -2 और y बराबर आया कितना, 5। इस तरह से लिखने के बाद ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने किसी भी दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सीख लिया। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने किसी भी दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने के लिए सीखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर जाकर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
इस तरह से बच्चों मैथ्स से रिलेटेड और भी नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।